अगर आप लोगों की अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है ना, तो उसका भी एक सोल्यूशन है मेरे पास। एक टॉपिक है, वो बुक के 2 पेजों पे कंसिस्ट हुआ हुआ है, उसके आप लोग डेफिनेशन लिखो। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास के स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने लगा हूँ जो कि यूजुअली बच्चे 9th क्लास के भी जूनियर होते हैं, तो उनको इतना बोर्ड एग्जाम का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो तकरीबन बच्चे ये गलतियाँ करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो सब करते हैं, उनसे आपको बचना चाहिए। सबसे पहले जो गलती बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, वो अपनी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं। गलत चीज़ है एक किस्म की कि आप एक गलती कर रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो। उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, आप लोग एक सेपरेट नोटबुक लो, उसके ऊपर जो भी आप प्रैक्टिस करते हो, मैथ्स का कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई फार्मूला फिजिक्स का कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई पॉइंट ऐसा है जो कि आप गलत कर देते हो लिखते हुए या फिर याद करते हुए, कोई ग्रामर का रूल है, कोई इंग्लिश के रिलेटेड कुछ भी है, एनीथिंग जो भी आप समझते हो यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको बेहतरी की ज़रूरत है, उसको आप लोग एक सेपरेट नोटबुक लो, कुछ सस्ती से ले लो कोई, वो उसके बाद आप बस आप लोगों ने वो पॉइंट्स लिखने हैं जो आप गलत करते हो, और उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। और फिर जैसे ही आपका बोर्ड एग्ज़ाम मतलब कि 2-3 घंटे रह गए हैं, लास्ट रिवीजन आप कर रहे हो या फिर रात को सोने से पहले कर रहे हो, उस नोटबुक को एक दफ़ा लाजमी से चेकआउट कर लेना, क्योंकि वो एक ऐसे आप लोगों की एक बेस्ट गाइड आप लोगों की तैयार हो जाएगी। जो आप हर दफ़ा गलतियाँ करते हो, वहाँ से आप लोग अपने जो है अपनी गलतियों को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ कर सकते हो, और फिर इसको आप लोग इंशाल्लाह बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर अगर वहाँ से कुछ चीज़ आती है तो आप सही करके आओ। नंबर 2 पे हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो कि आप लोगों के टोटल, मैं एवरेज सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, 50 नंबर बचा सकती है। टोटल मैं बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअली मैं बात नहीं कर रहा सब्जेक्ट्स की। टोटल जो आप लोगों का 550 में से मार्क्स आने हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। 50 नंबर अगर आप लोगों की अच्छी टाइम मैनेजमेंट है, अगर तो आप लोगों की अच्छी तैयारी है और आप लोगों की टाइम मैनेजमेंट बहुत बुरी है, तो समझ लो कि आप लोगों की तैयारी होने को तो है मगर एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि 50 नंबर तो आप लोगों के वैसे ही जाते रहने हैं। और अगर आप लोग एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट के साथ अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो, तो समझ लो यू आर डूइंग वेल एंड यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स विच यू आर डिज़ाइनिंग। तो एट द एंड मैं ये कहूँगा कि अपनी टाइम मैनेजमेंट को अच्छा रखो, और जो प्री बोर्ड भी आप लोगों के शायद होने वाले हैं, क्योंकि जब भी आप वीडियो देख रहे हो भी कुछ 1 मंथ है आप लोगों के एग्ज़ाम में, 20 अप्रैल को है, क्योंकि 1 मंथ से भी कम रह गया। अगर आप लोगों के प्री बोर्ड होने वाले हैं तो आप लोग उसके अंदर अपनी टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव रखना, और अगर हो चुके हैं तो आप लोग कोई सीनियर कोई टीचर है वहाँ से आप लोग कोई उनसे हेल्प ले सकते हो, क्योंकि हमको कोई ऐसा पेपर बना दें जो कि हम लोग फाइनल रिवीजन के अंदर यूज़ कर सकें। नहीं तो मॉडल पेपर्स मिल जाते हैं, उनके अंदर भी आप लोगों को पेपर्स बने बनाए मिल जाते हैं, आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। वहाँ से अपनी एक दफ़ा टाइम मैनेजमेंट जो स्किल है उसको बोर्ड एग्जाम से पहले लाजमी एक दफ़ा चेक करके जाना कि आप 2 घंटे के अंदर क्या अपना पेपर पूरा कर सकते हो, और नहीं कर सकते तो समझ लो कि बहुत गलत हो रहा है आप लोगों के साथ। इसको भी आप लोगों को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरे नंबर पे जो पॉइंट आता है वो है जी हमारा, आप लोगों ने जब भी पढ़ना है वो आप लोगों ने चेयर या और टेबल आप लोगों ने इन 2 चीज़ों पर ही बैठ के पढ़ना है। अगर आप लोग बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो तो वो भी एक गलत चीज़ है, क्योंकि एक तो नींद बहुत जल्दी आ जाती है, और दूसरा जो है बेड पे बैठ के आप लोग फिर एक किस्म का रिलैक्सेशन मोड में आ जाते हो। अगर आप लोगों के पास फ़ोन है तो आप लोग फ़ोन चलाना शुरू कर दोगे, रील्स देखना शुरू कर दोगे। मगर अगर आप लोग एक सेपरेट चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो तो एक तो आप लोगों का मोमेंटम बना रहेगा, यार मैंने पढ़ना है इस तरह। सुनने में तो बहुत कॉमन चीज़ लगती है यार, पढ़ना ही है जहाँ मर्जी बैठ के पढ़ लें, तो मगर ये एक किस्म की बहुत गलत चीज़ है अगर जो बच्चे बेड पे बैठ के पढ़ते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे अपनी स्टडी के दौरान करते हैं। नंबर 4 पे हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है जी पुअर पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन भी एक ऐसा फैक्टर है, अगर आप लोगों को चीज़ नहीं भी आती ना, कोई फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आ गया खुदा ना आप लोगों को नहीं आता, अगर आप लोगों को उसको प्रेजेंट करना आता है ना, तो आप लोगों के 30% चांसेस होते हैं कि वो आप लोगों का क्वेश्चन सही हो जाए। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इतने ज़्यादा बोर्ड के पेपर चेक करने होते हैं, तो एक किस्म का एग्जामिनर जो है ना प्रेशर में होता है, और अंदर बच्चे गंदी राइटिंग में भी करते रहते हैं। और ये ख़ास तौर पे जो पुअर प्रेजेंटेशन और पुअर टाइम मैनेजमेंट हमको देखने को मिलती है वो होती है 9th क्लास की स्टूडेंट्स की तरफ से। फॉर एग्जांपल एक बंदा बोर्ड के पेपर चेक कर रहा है, उसने 50 पेपर चेक कर लिए, उसके अंदर एक अच्छी प्रेजेंटेशन वाला है, वो आपका पेपर है, और उसके अंदर आप लोग ने जैसे अब हर सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चन में 5 शॉर्ट अटैम्प्ट करने होते हैं, आप लोगों को 4 आते थे, आखिरी शॉर्ट एंड पे आप लोगों ने करना है जो नहीं आता, और उसको आप लोग हो सकता है कि वो जल्दबाजी में और 2 नंबर लगा के आगे चला जाए,
और इस तरह आप लोगों के चांसेस भी बढ़ सकते हैं नंबर ज़्यादा इंप्रूव करने के। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है कि अपनी प्रेजेंटेशन को भी इम्प्रूव करो, क्योंकि अब दिन बहुत ज़्यादा कम रह गए हैं। अगर आप लोगों की अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है ना, मतलब आप कहते हो यार मैं उस तरह राइटिंग नहीं कर सकता कि जिस तरह बहुत लोग करते हैं अच्छी अच्छी राइटिंग, तो उसका भी एक सलूशन है मेरे पास। इस लिमिटेड टाइम में आप लोगों को मैं सलूशन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अब राइटिंग सिखाने के दिन तो नहीं है ना, क्योंकि अब पढ़ना है कि राइटिंग तो नहीं सीखनी। उसका सलूशन ये है कि आप लोग ना अच्छा नहीं लिख सकते, कि बहुत प्यारे फैंसी लोग भी लिखते हैं, उस तरह नहीं लिख सकते। तो आप लोग सिंपल लिखो और साफ लिखो। ब्लू सिंपल मार्कर यूज़ करो और ब्लू पेन यूज़ करो। इनको बेशक अंदर आप लोग उसको डेकोरेट ना करो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि हर शॉट के करने के बाद एक एंडिंग लाइन आप लोग ने लास्ट में लगानी है, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि यहाँ पे एक शॉट खत्म हो रहा है। इस तरह सिंपल अगर आप लोग भी अपना पेपर अटैम्प्ट करते हो तो ये भी एक अच्छी प्रेजेंटेशन में ही आता है। मगर अगर आप लोग बहुत अच्छा लिख सकते हो तो वो भी वेल एंड गुड है, मगर अगर नहीं लिख सकते तो इस पॉइंट पे भी लाजमी गौर करना। ओके, पॉइंट नंबर 5 इज़ इग्नोरिंग वीक टॉपिक्स। ये भी एक हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से बहुत बड़ी गलती की जाती है कि जो उनको टॉपिक नहीं आता उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि वर्नियर कैलिपर एक बेसिक सा टॉपिक है फिजिक्स 9th में, ये ज़्यादातर बच्चों को नहीं याद हो पाता। तो ये लोग कहेंगे यार नहीं वर्नियर कैलिपर नहीं करना। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप लोग ये ना कहना यार कि इजी टॉपिक है, कुछ लोगों को हो सकता आता भी हो। वर्नियर कैलिपर है यार, एक बच्चा कहता है कि नहीं मैंने नहीं करना, वो सेशन से स्टार्ट से लेकर एंड तक नहीं करता। तो ये भी एक अगर वो बोर्ड में लॉन्ग आ जाता है वर्नियर कैलिपर, तो वो फिर आप लोगों के नंबर कटवाने वाली ही बातें हैं। क्योंकि अगर आप लोग उस वीक टॉपिक को इग्नोर करते रहे उस सारा साल, तो वो फिर आप लोगों को नंबर तो नहीं देगा। एक और मैं आप लोगों को इसी पॉइंट के अंदर ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आप लोगों से, जैसे कि वीक टॉपिक्स वही होते हैं कि जो आप लोगों से याद ना हो रहे हो, उनका भी सोल्यूशन है। जैसे एक टॉपिक है वो बुक के 2 पेजों पे कंसिस्ट हुआ है, उसके आप लोग डेफिनेशन लिखो, डेरिवेशन करो, और उसके साथ कोई डायग्राम है वो बना देना, और साथ में थोड़ी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन जो कि डेरिवेशन से ही आप लोग बना सकते हो। थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आ रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। डेफिनेशन बनाओ। नहीं तो अगर आप लोग नहीं कहते हो यार नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं लकीर का फ़कीर हूँ, सॉरी टू से, तो कुछ लोग होते भी हैं। अगर आप लोग नहीं कर सकते तो हर टॉपिक के अंदर कुछ 2-3 होती हैं मेन लाइन्स, उनको अंडरलाइन करो, उनकी प्रैक्टिस करो। 2 पेजों का लॉन्ग है तो आप लोगों का 1 पेज पे आ गया, डेफिनेशन लिखी, डेरिवेशन की, अंदर से जो मेन लाइनें हैं वो लिख दी, और थोड़ा सा अगर आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो तो कर दो, डायग्राम है तो वो भी बना दो। इंशाल्लाह आप लोगों को 5 नंबर मिलेंगे। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिस मैक्सिमम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मोस्टली बच्चे जो है एमसीक्यूज़ को इग्नोर करके जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे सीन ये होता है को जब क्लास में एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं मैथ की, तो उसके अंदर एमसीक्यूज़ को वो भी टीचर्स भी इग्नोर कर देते हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स के माइंड में एक आ जाता है ये पॉइंट कि यार एमसीक्यूज़ ईजी होते हैं तो हम लोग कर लेंगे, अगर आया पेपर में से इन्हीं में से आएगा। तो कभी कभी वो जो है ना कि एक्सेस हट के भी एमसीक्यूज़ आ जाता है। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग एम कर रहे हो 500+ का, यू शुड प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ मैक्सिमम फ्रॉम योर मॉडल पेपर्स एंड ईटीसी वेरियस सोर्सेज व्हाट यू हैव। आज की वीडियो में बस इतना ही था। कुछ गलतियों को आप लोगों के साथ शेयर करना था जो कि बच्चे करते हैं अपनी प्रैक्टिस के 9th क्लास के अंदर। और टुडे आई एम साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को इम्प्रूव करें। लेट्स होप फॉर 500+ एंड यू विल गेट इट इंशाल्लाह।